नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मनी एग्जाम टेस्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, ये कहाँ पे जाके मिलती हैं। आज हम पूरा जिक्र करेंगे केवल यमुना नदी के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक दिख रहा है, आप जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये है यमुना नदी। ये कौन सी नदी है? यमुना नदी है, जो कहां से निकलती है? तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुनोत्री हिमनद की जो सर्वोच्च चोटी होती है उसका नाम है बंदरपूछ। क्या नाम है? बंदरपूछ। यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। यहाँ रास्ते में ये टोंस नदी से मिल जाती है। मतलब टोंस नदी जो है यमुना नदी की एक सहायक नदी है। क्या है? टोंस नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। आगे अगर आएंगे थोड़ा सा, ये पानी आगे बढ़ता जाता है। अच्छा, टोंस नदी कहाँ पे मिलता है? तो कालसी नामक स्थान पे टोंस नदी यमुना से मिलती है। फिर आगे जो है यमुना नदी आगे बढ़ती है अपनी धारा लेकर के, और यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर निकल जाती है। थोड़ा सा आगे आने पर यहाँ से पश्चिमी यमुना नहर निकली है। उधर भी एक नहर गया है जिसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। जिसका नाम क्या है? पूर्वी यमुना नहर। यानी पश्चिम में जो नहर आई है उसका नाम पश्चिमी यमुना नहर, जो पूरब में गई है उसका नाम पूर्वी यमुना नहर हो जाएगा। आगे आएंगे तो एक छोटे छोटे दो डैम मिलेंगे। पहला है वजीराबाद बैराज डैम और दूसरा है ओखला बैराज डैम। यानी ये सब दोनों बांध हैं। ये दोनों बांध हैं जो किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं यमुना नदी पर बनाए गए हैं। यमुना नदी के किनारे ही दिल्ली शहर आपका बसा हुआ है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इधर आप लोग देखेंगे तो आगे बढ़ते समय यहाँ पे हिंडन नदी आके मिलती है यमुना से फरीदाबाद के पास में कौन सी नदी मिलती है? हिंडन नदी मिलती है। हिंडन नदी भी दो नदियों के मिलने से बनी है। एक चुड़ैल नदी, एक है रैती नदी। एक है रैत नदी, एक है चुड़ैल नदी। इन दोनों नदियों के मिलने से हिंडन नदी बनी है, और हिंडन नदी लास्ट में जाके यमुना में मिल जाती है। ये फरीदाबाद के निकट मिलती है। इधर से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए, इधर इस वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मालवा के पठार से एक नदी निकलती है, चंबल नदी जाके यमुना से मिलती है। चंबल नदी से भी बाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है, बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी चंबल नदी से ही बाएं साइड से आके मिलती है। और इधर से पार्वती नदी, इधर से कौन सी नदी? तो पार्वती नदी दाएं तरफ से इस चंबल नदी से जाके मिलती है। अगर कोई पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलता है, तो ये मालवा के पठार से निकलता है, या फिर कहेंगे कि जाना पांव की पहाड़ियों से निकलता है। यानी मालवा के पठार से निकलता है। और चंबल नदी की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 960 किलोमीटर हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 960 किलोमीटर हो जाएगा। अगर हम बनास नदी की बात करेंगे तो यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से, यानी कि राजसमंद की पहाड़ियों से निकलती है बनास नदी, जो चंबल नदी से जाके मिलती है। और इधर दाएं साइड से पार्वती नदी यहाँ पे मिलती है चंबल नदी से। और चंबल नदी इन सारे बनास नदी और पार्वती नदी का पानी लेकर के यहाँ में लास्ट में जाके यमुना नदी में मिल जाता है। इस प्रकार जो चंबल नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो चंबल नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितना है? 960 किलोमीटर में है। 960 किलोमीटर में है। आगे देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं। आगे जब यहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पे मिलती है? तो ये इटावा के पास मिलती है। इटावा के पास जो है ये चंबल नदी यहाँ पे जाके मिलती है। और उसके बाद ये यमुना के साथ आगे बढ़ती है और काली सिंध नदी इधर से जाके मिलती है। फिर आगे जाके बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है। आगे जाने पर ये केन नदी से मिलती है। केन नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी केन नदी है। अच्छा, यहाँ बेतवा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राजघाट बांध। कौन सा बांध है? राजघाट बांध। कई बार यूपीएससी के पेपर में पूछा है कि राजघाट बांध किस नदी पर बना है? तो यमुना की सहायक नदी, ये यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी पर जो है राजघाट बांध बना हुआ है। आगे देखेंगे तो केन नदी जो है, केन नदी यहाँ पे यमुना से मिलती है, और यमुना नदी लास्ट में जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज में ये यमुना नदी जो है
गंगा नदी से मिल जाती है। जब हम गंगा नदी पढ़ा रहे थे तो गंगा की सहायक नदियों में हम यमुना नदी के बारे में बताए थे कि यमुना नदी जो है गंगा से इलाहाबाद में जाकर के, यानी प्रयागराज में, आज के समय में प्रयागराज नाम है, पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था, तो इलाहाबाद में जाकर के वो मिल जाती है। तो यमुना नदी कहाँ जाके मिल गई? गंगा नदी में। और गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने बताया है पूरी तरह से। अगर आपने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप बिल्कुल जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि गंगा नदी तंत्र समझने के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार से बनेगा कि इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे कई सारा दे देगा, जैसे यहाँ पे जो जो पहले रहेगा वो तो दे ही देगा। एक ही ऐसा रहेगा जो यमुना की सहायक नदी नहीं रहेगी और किसी दूसरे की सहायक नदी रहेगी, उसको उठाकर दे देगा। तो अगर आपको यमुना नदी की सारी सहायक नदियां पता होगा तभी आप उस पर टिक लगा पाओगे, तभी आप उस पर टिक लगा पाओगे। यानी कि अच्छा, यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में जो मैदान बचेंगे, जो बीच में जमीन बचता है, उसको यमुना गंगा दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? यमुना गंगा दोआब कहते हैं। चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं चंबल नदी, यहाँ पे है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में बात करेंगे तो चंबल नदी पर ही गांधी सागर बांध बना हुआ है। गांधी सागर बांध बना हुआ है मध्य प्रदेश में। किस जगह? मध्य प्रदेश में। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है और ये राजस्थान में। जवाहर सागर बांध बना हुआ है राजस्थान में। कोटा बैराज बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है राजस्थान में। मतलब ये राणा प्रताप से लेकर के राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध, ये किस पे बना है? कहां बना है? तो राजस्थान में। बस गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर कहां बना है? मध्य प्रदेश में बना है। आप इसको याद रखिएगा। और जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी अगर बात करेंगे कुल लंबाई की, यानी अगर हम यमुना नदी के कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1376 किलोमीटर, मतलब 1376 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि अब रिवाइज का टाइम आ गया है, पूरा चीज हो चुका है खत्म। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले यमुना नदी के उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और यहाँ पे टोंस नदी जो देहरादून से निकलती है, लगभग देहरादून से 56 किलोमीटर दूर है। 56 किलोमीटर दूर कालसी नामक स्थान पर ये टोंस नदी मिलती है। फिर आगे बढ़ती है, यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर निकला है, यहाँ पे पूर्वी यमुना नहर निकला है। पश्चिमी यमुना नहर से ही, पश्चिमी यमुना नहर इस तरह से आई है। तो यहाँ पे अगर दिल्ली में जितने भी थोड़ा खेत होते हैं तो पश्चिमी यमुना नहर से उसकी सिंचाई हो जाती है, पश्चिमी यमुना नहर से उसकी सिंचाई हो जाती है। यहाँ से पूर्वी यमुना नहर निकला है। आगे आएंगे तो दो डैम बने हैं, बहुत बड़े बड़े डैम हैं, यानी बाजिराबाद बैराज डैम और एक ही है ओखला बैराज डैम। ये दोनों डैम कहाँ पर बने हैं? यमुना नदी पर बने हैं। फिर आगे आएंगे तो यहाँ पे दिल्ली शहर बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे ही, यानी यमुना नदी के तट पर ही बसा हुआ है। आगे आएंगे तो फरीदाबाद नामक जगह पर, फरीदाबाद नामक स्थान पर हिंडन नदी आके मिलती है। और यहाँ पे चंबल नदी अपने दो सहायक नदियों, यानी यहाँ पे देखेंगे पार्वती नदी और बनास नदी के साथ में आकर के यहाँ इटावा के पास मिलती है। और काली सिंध नदी इससे मिलती है यमुना से। बेतवा नदी, इस पर बेतवा नदी यहाँ पे यमुना से मिलती है। और बेतवा नदी पर एक राजघाट नाम का एक बांध बना हुआ है। और के नदी भी जाके यमुना से मिलती है और यमुना नदी खुद जाके गंगा नदी से प्रयागराज में मिल जाती है। चंबल नदी पर, यहाँ पे चंबल नदी पर यहाँ पे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज बांध, ये बना हुआ है चंबल नदी पर। कुल लंबाई कितनी है यमुना नदी की? यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अब दोस्तों हमने यमुना नदी के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।